कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे शहर से, जहां हम देखते हैं कि इस देश में भूखमरी आ गई है। यहाँ की गवर्नमेंट सभी लोगों को इस देश से निकाल रही है और पुलिस आम जनता पर डंडे बरसा रही थी, जहां भीड़ के कारण छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ निक्को और मिया को देखते हैं। निक्को मिया से ये देश छोड़कर आयरलैंड चलने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले साल इनकी 10 साल की बेटी इस देश में भूखमरी के कारण मारी गई थी। निक्को अपनी पत्नी को यहाँ से जल्दी चलने के लिए कहता है। इसके बाद पुलिस इन लोगों के सारे पैसे और ज्वेलरी छीन लेती है। अब सभी लोगों को ट्रक में भरकर लेकर जाते हैं। फिर निक्को और मिया एक साथ कंटेनर में होते हैं। कंटेनर में सभी लोग डर के मारे बैठे होते हैं। तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और पुलिस निक्को को कंटेनर से बाहर निकाल देती है और मिया अपने पति निक्को से अलग हो जाती है। फिर मिया कंटेनर से बाहर देखती है जहां लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। मिया ये सब देखकर घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे चलकर इनका ट्रक चेकिंग करने के लिए पुलिस रुकवा लेती है और तभी एक पुलिस वाला आकर ट्रक में लाइट मारकर अच्छे से देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर तभी उसे मालूम होता है कि इस ट्रक के सेफ रूम में कई लोग छिपे हैं, तो ये उन्हें धमकी देता है कि तुम इस रूम से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी एक लड़की रूम का दरवाजा खोलती है और ये पुलिस सभी लोगों को गोलियों से भून देती है, जिसमें से ये मिया बच जाती है क्योंकि ये एक लकड़ी के बक्से के ऊपर छिपी हुई थी और मिया कंटेनर के अंदर ही रह जाती है। ये अपने पति निक्को को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। अब किसी को भी मालूम नहीं था कि ट्रक में जो कंटेनर था इसके अंदर कोई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सभी कंटेनर को शिप के अंदर छोड़ देते हैं, जिसमें से एक कंटेनर के अंदर मिया थी और तभी मिया का कंटेनर शिप से उतरकर समंदर में गिर जाता है। फिर मिया कंटेनर से बाहर देखती है जहां उसे दूर दूर तक पानी दिख रहा था। ये सब देखकर वो घबरा जाती है। तभी मिया के पास उसके पति निक्को की कॉल आती है और मिया बताती है कि उन लोगों ने सभी लोगों को मार डाला। निक्को कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मिया कंटेनर के अंदर ही ओढ़कर सो जाती है और तभी अचानक हम समंदर में एक शिप को देखते हैं, जिसमें से मिया का कंटेनर उतरकर शिप से गिर गया था। फिर मिया बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। मिया बहुत परेशान होती है क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया बेहोश हो जाती है। इसे होश आने के बाद ये देखती है कि उसका फोन टूट गया है। अब वो अपने पति के पास भी कॉल नहीं कर सकती थी। तभी उसे वहीं किसी और का एक फोन रखा हुआ दिखता है। फिर मिया इस फोन से अपने पति के पास कॉल करती है, लेकिन इस फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कंटेनर में पानी भरना शुरू हो गया था। फिर वो लकड़ी के बक्से में कुछ काम की चीजें ढूंढ रही होती है, जहां उसे बहुत सारे प्लास्टिक के बक्से और एक टेप दिखती है। मिया टेप को कंटेनर के छोटे छोटे छेद में लगा देती है ताकि कंटेनर में पानी ना भरे। फिर मिया को बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जहां उसे समंदर में तैरता हुआ एक और कंटेनर दिखता है और मिया अपने पति का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और वो कंटेनर पानी में डूब जाता है और मिया वही ओढ़कर सो जाती है। इसके बाद वो एक सपना देखती है जहां कंटेनर पानी का भर गया था और वो डूबने वाली है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। फिर वहीं पर इसे एक पाइप मिलती है, जिसकी मदद से ये कंटेनर का पानी बाहर निकालती है। दोस्तों, देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और ये अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम पर फोन भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद इसे वहीं पर एक थैला दिखता है, जिसके अंदर इसे एक ड्रिल मशीन, एक लाइटर और 2 पानी की बोतल मिलती है। फिर मिया के पास अपने पति की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मिया निक्को को बताती है कि मैं शिप में नहीं हूँ क्योंकि मेरा कंटेनर पानी के अंदर गिर गया है और मैं अब यहाँ से निकल नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि मिया एक बच्चे को जन्म देती है। मिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चे का ख्याल भी रखना था और कंटेनर में भी पानी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ये कंटेनर में ड्रिल मशीन के साथ छेद करती है ताकि इसे काट कर बाहर निकल सके और अचानक से ये ड्रिल मशीन खराब हो जाती है और तभी इसे वहाँ कटर मिलता है, जिसकी मदद से ये कंटेनर काट देती है और उसमें एक पट्टा फंसाकर उसे तोड़ देती है और ये अपने बच्चे को लेकर कंटेनर के ऊपर आ जाती है। मिया को समंदर के अंदर 17 दिन बीत चुके थे और इसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। तभी इसे पानी में मछली दिखती है और ये उन्हें पकड़ने के लिए सोचती है, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आती। फिर इसे आसमान में
एक एरोप्लेन दिखता है जिसे देखकर मिया खुश हो जाती है। तभी ये कंटेनर के अंदर जाती है और कांच का एक टुकड़ा लेकर आती है। ऊपर आते वक्त कंटेनर इसके पैर में लग जाता है और इसके पैर में खून बहने लगता है। ये कांच की मदद से एरोप्लेन पर रिफ्लेक्शन मारती है, लेकिन मिया कुछ भी नहीं कर पाई और मिया अपने खून को रोकने के लिए पैर पे कपड़ा बांधती है। इसके बाद वहीं पर ईयरफोन रखे होते हैं और इन ईयरफोन्स की मदद से एक मछली पकड़ने के लिए जाल बनाती है। फिर ये मछली पकड़ने के लिए कंटेनर से बाहर आती है और जाल को पानी में डाल देती है और ये कई मछली पकड़ लेती है। इसके बाद ये अपने परिवार की फोटो देख रही होती है। अब मिया और उसके बच्चे को सर्दी लगती है और ये सर्दी से बचने के लिए कंटेनर में आग जलाती है और वहीं पर सो जाती है। देखते देखते इनको समंदर के बीच में 28 दिन बीत चुके हैं। अगले दिन मिया अपने बच्चे को लेकर कंटेनर के ऊपर आती है और तभी मिया के पति निक्को की कॉल आती है। निक्को कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, तुम्हें खुद आना पड़ेगा क्योंकि मुझे उन लोगों ने गोली मार दी। मिया ये सब सुनकर घबरा जाती है क्योंकि मिया की आखिरी उम्मीद टूट चुकी थी। निक्को ही मिया को बचाने आ सकता था, लेकिन मिया ने हार नहीं मानी। फिर मिया का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद मिया अगले दिन अपने बच्चे के लिए प्लास्टिक के डिब्बों से राफ्ट बनाती है जिसमें वो अपने बच्चे को सुला देती है। अब हम देखते हैं कि कंटेनर में पानी भरता जा रहा था। मिया ने कंटेनर के जोन से सुराख टेप से बंद किए थे, वो खुल चुके थे। इसके बाद कंटेनर पानी में डूब जाता है और उस बच्चे का राफ्ट भी पानी में बह जाता है। मिया को लग रहा था कि उसका बच्चा यानी नोवा पानी में डूब गई है और ये जोर जोर से नोवा का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। फिर नोवा के रोने की आवाज सुनाई देती है, जहां हम देखते हैं कि नोवा बिल्कुल सुरक्षित है। ये देखकर मिया खुश हो जाती है और वो उस राफ्ट को पकड़ लेती है। अगले दिन वो नोवा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने मिया की जान बचाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस राफ्ट के ऊपर बहुत सारे सीगल्स उड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम समंदर में मछुआरे को देखते हैं। तभी इस लड़की को दूर सीगल्स उड़ते हुए दिखते हैं और वो अपने डैड से वहां चलने के लिए कहती है। इनके पहुंचते ही सभी सीगल्स उड़ जाते हैं और इन्हें वहां राफ्ट दिखती है जिसके अंदर नोवा थी। ये लड़की नोवा को देखकर अपने डैड से कहती है कि इसका परिवार कहाँ है। फिर ये लोग पानी में एक रस्सी को देखते हैं जिस पर मिया पानी में लटकी हुई थी और ये लोग मिया को पानी से बाहर निकालते हैं। हम देखते हैं कि मिया बेहोश हो गई थी। मिया को होश आने के बाद ये लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। और मिया बिल्कुल घबराई हुई थी। ये लोग भी शिप में आइलैंड जा रहे थे। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी।